17 गोल हैं। इनका जो रोटी आंदोलन है पहला दूसरा गोल को समर्पित है। आज ये अगर सफल हो गए तो पहला दूसरा गोल सफल हो जाएगा। पहला दूसरा गोल है जीरो हंगर, यानी कोई भूखा न रहे पूरे विश्व में। अगर भारत में अगर कोई हंगर नहीं रहेगा, स्थिति की सही है, आज भी 30 करोड़ लोग को खाना नहीं मिल पाता है। एक बार हाथ में थोड़ा पकड़ लीजिए, दोनों हाथ देखिए, इधर देखिए। ये यूएन का पब्लिकेशन है, यूएनडीपी ऑफिस से अवेलेबल हो जाता है। मैग्नेटिक ये है, कहीं भी स्टिकर लगाए रखेंगे शर्मा जी दिखाई देता रहेगा। डेवलपमेंट गोल पर के नाम पर शर्मा जी नीति आयोग को जिम्मेवारी दी गई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो करने के लिए। मैं आंकड़ा देख रहा था आपके दिल्ली ही नहीं, इस देश में एक नई सोच, जो मौजूदा परिस्थिति में देश कहां जा रहा है, इस देश की वासी गलत राजनीतिक नेताओं के कारण अपने मार्ग से भूलकर आने वाली पीढ़ियों की एक गलत रास्ता जा रहा है। इसीलिए इस रोटी आंदोलन का जन्म हुआ। और इस बीच में आप जैसे महानुभाव शिक्षाविदों ने जो बातें कही, हमारे जितने यहाँ पर रोटी आंदोलन में आए हुए सभी हमारे मुख्य अतिथि हैं और सभी बहुत ही इस देश के सोच और खंडाल साहब को जोरदार तालियों से आप फोटो ले लो यार। इधर देखिए, इधर देखिए। जोरदार तालियों से। ये लोग जाते नहीं किसी का मीटिंग में ध्यान रखिएगा। आप आ जाओ, भाषा से इतने रिसोर्सेज हैं, अगर हर रिसोर्स का यूज़ करें तो कोई भी भारत के अंदर अनएम्प्लॉयड नहीं रह सकता। इस चीज़ की अगर जानकारी हमारे नेताओं को और जो कार्यकर्ता उनको मिल जाए तो हमारा देश पीछे रहेगा नहीं। देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है और हम पूर्वांचल से आते हैं, पूर्वांचल समाज का नेतृत्व भी करते हैं। दिल्ली में 70 लाख आबादी यूपी और बिहार की रहती है और ये लोग हज़ारों मील गांव से चलकर आए थे, दिल्ली का निर्माण किया, विकास किया, बहुत तरह की दिल्ली को एक उपमा देश में, हमारी दिल्ली के राजधानी के नाते पूरे भारत के लोग यहाँ रहते हैं। आज दिल्ली ऐसी कगार पर और ऐसे नेतृत्व में पहुँच गई है जहाँ का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है और इन्होंने पूर्वांचल से के लोगों से रोजी रोटी देने के नाम पर धोखा दे करके बिजली पानी फ्री के नाम पर सत्ता हथिया लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित आज 70 लाख लोग दिल्ली में, बिहार और उत्तर प्रदेश लेबर और मजदूर हैं जो प्रभावित हो रहे हैं। आज इनके सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है, भूखमरी की समस्या खड़ी हो गई है और इनके साथ में ज्वाइंट फैमिली रहती है 5 से 7 लोग। आज हॉस्पिटल का, दवा का, काम का, इनको तनख्वाह भी जो तय की गई है दिल्ली सरकार का 14,500, वो आज 5,000 6,000 पर काम करने को मजबूर हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में वो फांसी लगा ले, सुसाइड कर ले और ये सरकार मुख्य दर्शक बनकर के रोज नित्य नई घोषणा किए जा रही है, हम आपको ये देंगे, हम आपको ये देंगे। तो आज रोटी आंदोलन, आज पेट की भूख बड़ी भूख होती है। आज हमारे गरीब बच्चे 3 साल 4 साल के, उनको दूध मुहा जो बच्चे हैं उनको दूध नसीब नहीं हो पा रही है, दवा नहीं से। तो रोटी आंदोलन इसीलिए देश में शुरू किया गया कि सरकार को बहुत 6 महीने 9 महीने में हम लोग टारगेट भगाएंगे और एक अच्छी सरकार को लाएंगे जहां रोटी भी मिले, रोजी भी मिले, शांति भी मिले और दिल्ली स्वच्छ रहे और दिल्ली का मैसेज भारत में जाए और भारत दिल्ली का मैसेज पूरी दुनिया में जाए। ये रोटी आंदोलन सर्वव्यापी है, विश्वव्यापी है। आंदोलन का आज लॉन्चिंग करने लगे। ये रोटी मूवमेंट जो है उन लोगों की आवाज़ है जिनकी आवाज़ समाप्त हो गई थी। ये उनकी आवाज़ बुलाने के लिए रोटी मूवमेंट को, रोटी आंदोलन को हमको शुरू करना पड़ा है।
संक्षिप्त बताइए क्या क्या किस तरीके से इसको करेंगे आप आगे। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो गरीब आदमी है उसकी जो हालत हो गई है उस पर हम लोग काम करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं जो बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा एडजॉइनिंग स्टेट से यहाँ जो मजदूरी करने के लिए आते हैं उनका जो शोषण है और उनकी जो जीवन लीला है। अब आज जहाँ जो 610 झुग्गी क्लस्टर हैं दिल्ली के अंदर, वो 610 झुग्गी क्लस्टर के अंदर उनकी जो नारकीय ज़िंदगी बन गई है। जो भी सरकार आती है एक वायदा करती है जहाँ झुग्गी वहीं हम मकान आपको दे देंगे। अब एक एक मकान में एक एक झुग्गी के अंदर 4-4 परिवार रह रहे हैं। अब उसमें ये कहते साहब एक कमरे का आपको मकान देंगे, जो लोग दिल्ली में 2015 से आए हैं खाली उनको देंगे, जबकि केंद्रीय सरकार ये कह रही है कि हम 2022 तक सबको मकान देंगे। जब आप 2020 में दिल्ली में वोट ले सकते हैं तो 2015 का आपने सीमा क्यों रखी है? और वो जो झुग्गी क्लस्टर है, मान लीजिए 20 एकड़ में है या 25 एकड़ में वो लोग बसे हैं, तो आप उनको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना के एक एक कमरे का मकान दे के और उनको फारिग करना चाहते हैं, और बाकी जो बची हुई ज़मीन है वो माफिया को बेचना चाहते हैं। अगर आप सही मायने में भला चाहते हैं उन गरीबों का, तो जितनी वो ज़मीन है उस पूरी ज़मीन पे खाली झुग्गियों के लिए, जो झुग्गी में रहने वाले गरीब ये मजदूर लोग हैं, उनके लिए मकान बनाइए आप। पूरा उसको स्कूल है, पार्क है, उनके जीने की व्यवस्था है, जो मास्टर प्लान में प्रोविज़न है, जो ह्यूमन राइट कमीशन के वैल्यूज़ हैं, लॉज हैं, उसको ध्यान में रख के आप उनको जीने का साधन बनाइए। क्योंकि जहाँ एक और दूसरा, दिल्ली की उद्योग नीति में ये इन्होंने फैसला कर दिया दिल्ली में कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट काम नहीं करेगी। अगर जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट काम नहीं करेगी, खासतौर से हमारे गांव में रहने वाले लोग, उन प्रेजेंट सरकार है जो इसकी